नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ के विश्लेषण में। आज हम बात करेंगे कि क्या झारखंड में अब डोमिसाइल स्थानीय नीति का फैसला अब बेहतर तरीके से लागू हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है राज्यपाल के लिए कि वो बिल को नहीं रोक सकते हैं ज़्यादा दिन तक, तो क्या झारखंड में इसके सीधे परिणाम होंगे? क्या झारखंड में जो रिजर्वेशन बिल था और जो 1932 के खातियान आधारित बिल था, जो डोमिसाइल बिल था, वो तमाम चीज़ों पर क्या होगा? सरना धर्म कोड वाले मुद्दे पर क्या होगा? इस पर आज विशेष विश्लेषण होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ बताएंगे कि जेटेट अभ्यर्थी ने अब ज्ञापन सौंपा है कि उन्हें जो जिस प्रकार से वैकेंसी को अलग करके दूसरे वैकेंसी में जोड़ा जा रहा है, ये गलत है, तो इस पर भी विश्लेषण होगा। इसके साथ साथ झारखंड के विद्युत आपूर्ति मंत्री यानी कि जो बिजली विभाग देखते हैं, वो मंत्री अचानक जब बिजली के दफ्तर में पहुंच गए तो एक कर्मचारी और जेई उनकी बात ही नहीं सुना, और इसे लेकर भी मंत्री जी की शाबाशी तो मिल रही है, लेकिन उनकी किरकिरी भी हो रही है कि इतना मन बढ़ गया है झारखंड में अधिकारियों का कि वो बात ही नहीं सुनते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि सीआईडी की जो रिपोर्ट है वो तैयार हो गई है और वो अब दाखिल हो रहा है कोर्ट में। उस रिपोर्ट में क्या कुछ है, इस पर भी बात करेंगे। तमाम चीजें हम तक होंगी और भी ढेर सारी खबर होगी, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आज विश्लेषण करेंगे कि क्या झारखंड में जो 1932 आधारित खातियान नीति है, क्या अब वो लागू होकर के रहेगा? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक मामले पर आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 पर टिप्पणी किया है। आर्टिकल 200 है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को अपने पास रिजर्व के लिए रख सकते हैं, ये सोचने के लिए कि इसमें फर्दर क्या किया जाए, और उसे राष्ट्रपति को वो भेज सकते हैं। राष्ट्रपति 201 का प्रयोग करते हुए उस विधेयक को अपने पास कितने समय तक रखेंगे, इस पर कोई लिखित जानकारी नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति महोदय के लिए 3 महीने का वक्त दिया है, यानी कि 90 डेज के अंदर उनको बिल पास करना ही पड़ेगा या फिर उनको वापस करना होगा गवर्नर को। देखिए, यहाँ पर ये समझना है कि हमारा संविधान विवेक की शक्ति देती है, गवर्नर को भी और प्रेसिडेंट को भी। और यहाँ पर पॉकेट विट्टो की भी बात किया जाता है कि राष्ट्रपति किसी बिल पर अनुच्छेद 111 के द्वारा अपने बिजी शेड्यूल को दिखा करके अनिश्चित काल के लिए पॉकेट विट्टो लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसको अगर देखा जाए तो अब आने वाले समय में बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और 90 डेज के अंदर में राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। राज्यपाल के जो आर्टिकल 200 है और 201 के द्वारा राष्ट्रपति को जो सिग्नेचर करना रहता है, इस स्थिति में देखिए, इसको समझना है कि 1932 का खातियान जैसे राज्यपाल के पास झारखंड में गया था, स्थानीय नीति वाला गया था, और ओबीसी को रिजर्वेशन 27% देना है झारखंड राज्य में, ये भी गया था। अब देखिए, ये जब वहां पहुंच गया तो राज्यपाल इसको अपने टेबल पर रख लिए और ये बोल दिए कि हम राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, या वापस कब करेंगे ये भी उन्होंने नहीं बताया। अब इसके तहत ये जब नया व्यवस्था आया है तमिलनाडु के मामले में, तो अब राज्यपाल के लिए झारखंड में भी आवश्यक हो जाएगा कि राज्यपाल महोदय जो है वो उचित निर्णय लें और कारण बताएं। अगर वो बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं तो बिल में लिखे कि क्यों कर रहे हैं, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। और ये इस जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसने कहा है कि अगर राष्ट्रपति महोदय को जो बिल राज्यपाल रिडायरेक्ट करते हैं, राज्यपाल का एक विशेष शक्ति होता है कि किसी भी कंट्रोवर्शियल बिल को अगर वो चाहें तो रोक करके राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, मतलब अपने जो जिम्मेवारी है वो राष्ट्रपति को भेज सकते हैं अनुच्छेद 200 के द्वारा में। यहाँ पर आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ये संविधान में व्यवस्था है कि अगर उनको समझ में नहीं आ रहा राष्ट्रपति को कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो उस वक्त में सलाह लेंगे, और ये सलाह राष्ट्रपति माने नहीं माने उनकी इच्छा पर है, लेकिन वो सलाह ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दिक्कत है तो आप सलाह लीजिए हमसे, सलाह हम देंगे और इसके बाद ही तय होगा। तो ये राष्ट्रपति महोदय का को जो संविधान में
जो बांधा गया है, आर्टिकल 74 भी इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति को डिसीजन लेना जरूरी होगा। वो कंपल्सन एक प्रकार का है। लेकिन अब गवर्नर के लिए भी ऑलमोस्ट यही चीज हो गया है जो राज्य में गवर्नर के लिए नहीं। अब बात करेंगे झारखंड के जो बिजली ऑफिस, एक मंत्री पहुंचे संजय यादव जी, अधिकारियों को फोन लगा करके बहुत डांट डांटा कि हम यहाँ रात को 1 बजे आए हुए हैं, आप घर में बैठे हैं। अधिकारी ने कहा कि मिस्त्री का काम था, वो कर रहा है, हम आगे क्या करेंगे भला। लेकिन जब पूरी बातचीत सुनेंगे तो अधिकारियों के तीखे तेवर थे। मंत्री ने बार बार बोला कि एक मंत्री को आप इस प्रकार से बोल रहे, तो बोला हम इसमें आगे क्या करेंगे, हमको क्यों बुला रहे आप रात को ऑफिस। बिजली कट गया तो मिस्त्री जानेगा, वो समझेगा, वो कर रहा है काम, नहीं करता तब हमको आप बोलते। इस पर संजय यादव ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी और बोला कि झारखंड में इतना मन बढ़ गया कि मंत्री की भी नहीं सुनता है कोई, तो किसकी कौन सुनेगा, ये आने वाले वक्त में पता भी चल पाएगा। बहुत विचित्र स्थिति झारखंड की बन गई है कि यहाँ पर कौन किसके साथ है ये पता ही नहीं चल पाता है। दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। एक लड़की का उत्तर प्रदेश की घटना है, उनकी विवाह हुई थी और उसके बाद उसका तलाक हो गया। तो उसके पिता ने चाहा कि दूसरी शादी कर देते हैं चलो बेटी का। तो बेटी ने कहा कि आप दूसरी शादी मत कीजिए, हमारा आप क्या करें कि हमें एक मौका दीजिए, जो दहेज में पैसा दीजिएगा ना, उस पैसे से आप हमारा कहीं पढ़ाने की व्यवस्था कर दीजिए। वो लड़की इस वक्त में किसान परिवार की कृतिका सिंह नाम है और वो 2022 में डीएसपी के पद पर चयनित हो गई है। तो ये अच्छी खबर है, सुखद खबर है कि जब किसी को बहुत ज़्यादा रोका जाता है तो उसके पास आगे बढ़ने के तमाम ऑप्शंस होते हैं जो हटते नहीं हैं, और ये आपके मन के अंदर होनी चाहिए कि आपको मौका मिले तो आप जरूर से पास कर दें। तीसरी खबर पर देते हैं कि सरकार द्वारा जो टीजीटी और पीजीटी में 9000 पद को समाप्त करके उसके जगह पर आचार्य पद को लाया गया है, इसका दर्ज इस पर किया गया। और झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने इस मामले में जो है ज्ञापन दिया और अब न्यायालय जा रहे हैं कि आप बीच में वैकेंसी क्यों बंद कर दे रहे हैं, इससे भला किसका होगा और इससे नुकसान ही होगा जनता का। तो इसे लेकर अब तीखी प्रतिक्रिया दे रहे। जेटेट वाले, सहायक आचार्य वाले सब कोई परेशान है झारखंड में। सिलेबस किसी का नहीं है, किसी की नियुक्ति हो गई है तो उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो ये एक मतलब प्रॉब्लम तो है। रोज आप देखते होंगे कि जो टीचर संघ वाले लोग हैं, जेटेट वाले उत्तीर्ण संघ है, वो लोग रोज कहीं ना कहीं बैठक कर रहे हैं बेचारे, रोज, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मंत्रियों को लग रहा है कि चुनाव हो चुका है और एक झटके में चुनाव जीत गए। जेएसएससी सीजीएल पर इस वक्त में महत्वपूर्ण खबर है कि सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो मोबाइल जमा किया गया था वो मोबाइल उनके पास है और उस मोबाइल में जो टाइमिंग दिखाया गया था वो ओरिजिनल प्रतीत होता है। ये सीआईडी ने अपने रिपोर्ट में लिखा है और कि वो ओरिजिनल प्रतीत होता है, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। फॉरेंसिक जांच जो हुआ उसकी रिपोर्ट को अब कोर्ट में जमा किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ सीआईडी ने ये भी लिख करके दिया है कि इससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि वाकई में क्वेश्चन लीक हुआ ही था, ये भी साथ में लिखा हुआ है। सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि कुछ लोग पैसा उठाए थे, पैसा उठाकर नेपाल लेकर के गए थे, नेपाल के वीरगंज में होटल में रखकर क्वेश्चन रटवाया गया था। लेकिन जिन लोगों को रटवाया गया था उन्होंने कहा कि उनको जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें से कुछ ही क्वेश्चन गेस्ट क्वेश्चन के तौर पर लड़े थे, उनके साथ धोखाधड़ी हुई थी और धोखाधड़ी की उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। हालांकि जिन लोगों को ले जाया गया था उसमें से 8 लोगों का चयन भी हुआ है। इसे लेकर भी तरह तरह के चीजें सामने आ रही है। सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें ऐसा लगता है कि पेपर लीक हुआ नहीं था, बल्कि कुछ गैंग ऐसे थे जो
इस प्रकार से लोगों को बरगला करके लेकर के गए थे। कुछ लोगों को बंगाल ले जाया गया था, कुछ लोगों को नेपाल, कुछ लोगों को हो सकता है बिहार ले जाया गया होगा, लेकिन कुछ गड़बड़ी नहीं हुई थी। सीआईडी ने यह भी लिखा है कि कुछ लोगों की मंशा सरकार को बदनाम करने की थी और इसलिए प्री प्लानिंग के तहत में ऐसा किया गया। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चुनाव के वक्त का उस वीडियो फुटेज और बाकी चीजों को भी सीआईडी ने संलग्न किया है, जिससे कि उस समय बीजेपी को इस मामले से फायदा हो सकता था और जेएमएम को नुकसान हो सकता था। जो हम तक जानकारी है उसके मुताबिक ऐसा सीआईडी की रिपोर्ट में हो सकता है। आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, लेकिन समय लगे और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाए।